बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवलेक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाय अमन इमा की किस्त नंबर 24 लेकर आई हूँ और ये हमारी इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वो अवीम के सीने से लगी सो रही थी। नींद में भी वो इस इंसान के करीब थी जो तवज्जो से देख भी लेता था तो इसकी जान निकलने वाली हो जाती थी। और अब करीबी इतनी थी कि सब फासले मिटाए सुकून से सो रही थी। वो इसके लिए कितना अहम था यह इंकशाफ तो खुद आबिया पर भी रात इसकी हालत देख कर ही हुआ था। वो कितना ज़रूरी था ये बात पिछले कुछ दिन से वो महसूस करती आ रही थी। अवीम बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। एक कंधे पर ज़ख्म था, सीने पर भी, और ये ज़ख्म इसके काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे थे, मगर पेट का ज़ख्म ज़्यादा गहरा था। 2 गोलियां एक साथ एक ही जगह पर कुछ फासले से लगी थी। इस ज़ख्म से बार बार ब्लीडिंग होने लगती थी, जिसकी वजह से हालत संभल कर नहीं दे रही थी। दूसरे बाजू पर आबिया का सर रखा हुआ था, एक हाथ अवीम के सीने पर रखे वो सो रही थी। वो इसे कितना थका रही थी इसे अंदाज़ा नहीं था। आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे पास आओगी और मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा। यह ज़रूर व्लादिमीर की नज़र लगी है मुझे। हर वक्त कहता था मैं ओवर केयर शो करता हूँ, मराकश का डेविल। अवीम ने बेचारगी से बड़बड़ाते हुए इसका मासूम सा चेहरा देखा और अपने सीने पर रखा मोमी नाजुक सा हाथ अपनी हालत से मजबूर होकर नरमी से अपने सीने से हटाकर बेड पर रखा और इसके सर के नीचे से बाजू खिसका कर निकाल लिया। वो किस्मत से आकर करवट बदल गई। अवीम एहतियातन इससे कुछ दूर हो गया था। वो नींद में भी अब कोई कोताही बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। ये ज़ख्म जो बार बार ब्लीडिंग करने लगता था, अगर ऐसा रह जाता तो कितना नुकसान हो सकता था इसे अंदाज़ा था। वो अपनी ज़िद से आबिया के लिए घर आया था और अब खुद ही अपना ख्याल रख रहा था। एक नींद से भरी नज़र मुस्कुरा कर आबिया पर डाली जो नींद में गुम, बाल बिखराए इसकी तरफ पुश्त किए कुछ फासले पर मज़े से सो रही थी और सुकून से आंखें बंद कर गया। इसकी आंख आहिस्तगी से बात करते व्लादिमीर की आवाज़ से खुली। किस्मसा कर करवट बदली, आंखें चपक चपक कर पूरी खोली। वो बेड पर नहीं था, टेरेस के पास खड़ा था और अरबी में बात कर रहा था, तो यकीनन फैमिली से बात कर रहा था। ग्लास विंडो से इरमा को जागा हुआ पाकर नर्म मुस्कुराती आंखों से इसे देखा। वो सुस्त सी उठकर बैठी थी, सुनहरी सीधे बाल समेट कर पोनी बना ली, फिर भरपूर अंगड़ाई ली और अपनी मैक्सी संभाल कर उठती ड्रेसिंग रूम में गायब होगी। वो जब तक फ्रेश होकर निकली व्लादिमीर कॉल से फ्री होकर अब लैपटॉप पर बिजी था। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वो नम बाल पुष्ट पर फैलाए चहक कर बोलती इसे चौंका गई। इट्स नॉन डियर वाइफ इट्स नून डियर वाइफ। वो मुस्कुरा कर बोला और इसे ढीले ट्राउज़र शर्ट में देखकर मुंह बना गया। ये कैसे ड्रेसिंग की है, चेंज करो प्लीज़। वो बाल ड्राई करती इसकी बात पर रुक गई। क्यों, कैसी ड्रेसिंग है? अच्छी है, बस लाइट सी। आज का दिन मैं ऐसे ही रिलैक्स करना चाहती हूँ। वो सर झटक कर बोलती व्लादिमीर को परेशान कर गए। नो प्लीज़, अब तक ये करती रही हो, अब नहीं। चेंज योर ड्रेस, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। वो लैपटॉप बंद करके उठा और इसके पास पहुंचकर नरमी से समझाया। बिना किसी दुपट्टे के ये ड्रेसिंग करके वो आज़ाद घूमती थी, मगर आज वो ऐसा नहीं करने दे सकता था। वो जानता था घर वालों का इस पर रोब नहीं, और वो अब पहले दिन की दुल्हन होकर ऐसे घूमेगी जब पूरा ख़ानदान मौजूद होगा। क्यों नहीं, मैं इसमें इजी फील करती हूँ। वो रूहान सी हो गई। नफ़ी में सर हिलाकर बाल ड्राई करने लगी, यानी साफ इनकार। व्लादिमीर ने इसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और इसकी पुश्त पर बाजू फैलाता अपने सीने से लगा गया। प्लीज़ हुब्बे कल्ब, रूम में पहन लिया करो, बाहर नहीं। तुम इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे तुम्हें सब देखें। इसके नम बालों में हाथ चला था, वो इसे बहला रहा था। इसके बालों में मुँह छुपाए इसके अपने हवास गुम होने लगे। इसकी तारीफ पर वो गुलाबी पड़ती इसके सीने में मुँह छुपा गई। तौबा, यानी इतना दीवाना? लेकिन मैं हैवी ड्रेस नहीं पहन सकती ना, कल भी पहना होगा। रेगुलर पहनती रही तो थक जाऊंगी। इरमा ने अपनी परेशानी बताई। इस सिंपल ड्रेस जैसा कोई ड्रेस हो सकता था भला? लेट्स चेक, कोई तो होगा ना। तुम ये ड्रेस अब सिर्फ मेरे सामने करोगी, ड्रेसिंग अब सिर्फ मेरे सामने करोगी बस। इसने इरमा का चेहरा सामने करके नरमी से समझाया और इसकी चमकती पेशानी पर लब रखे। इसके लम्स पर वो झुक कर झेंप कर सर हिला गई। व्लादिमीर अलग होता इसके वार्डरोब छानने लगा। एक कदरे सिंपल मैरून फ्रॉक मिल गया जिसके गले और घेरे पर हल्का सा काम
था, बाकी सिंपल था। इरमा वो ड्रेस देख कर ही कमरे से खिसकने की कोशिश करने लगी। ये कामों वाले ड्रेस देख कर ही इसे कुछ होने लगता था। खबरदार, बाहर एक कदम भी मत निकालना, व्लादिमीर ने इसे जाते देखकर इस बार जरा सख्ती से कहा। वह दरवाजे पर रुककर रोनी सूरत लिए इसे देख रही थी। अभी तो इतना दीवाना लग रहा था, अब इतना जालिम बन गया था। इतना अच्छा लग रहा है तो खुद पहन ले, मुझे नहीं पहनना। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी, मगर जवाब दे रही थी। नफी में सर हिलाती रही। ज़रूरत पड़ती तो रो भी लेती, घर वालों पर यही हरबे तो आजमाती थी। आई नो मैं बुरा हूँ, बट तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए और ये ड्रेस चेंज करो, कम ऑन हरी आप। व्लादिमीर ने ड्रेसिंग रूम में वो ड्रेसिंग हैंग किया और नरमी से इसे पुकारा, जो दरवाजे पर ही जमी थी। नो, मुझे बाहर नहीं जाना, आई विल नॉट चेंज। वो नाराज़गी से जाकर बेड पर बैठ गई। मुँह जितना हो सका फुला लिया। ठान ली इससे बात नहीं करेगी। क्यों नहीं जाना? चेंज करो, वरना मैं खुद ये काम करूंगा और तुम्हें हमेशा से कहीं ज़्यादा बुरा लगूंगा। व्लादिमीर ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। वो धक से रह गई, चेहरा शर्म से और सुर्ख हो गया था। व्लादिमीर के अंदाज में कोई लचक ना देखकर मजबूरन इसे उठना पड़ा। बुरे बुरे मुंह बनाकर चेंज किया, जबकि दिल चाह रहा था अंदर जाकर वो ड्रेस फाड़ कर हाथ झाड़ ले। ना सलामत हो ना पहन सके, मगर पहनना पड़ा। मैरून फ्रॉक में इसका नाजुक सा जिस्म खूब जच रहा था। सफ़ेद रंगत दमक रही थी। सुनहरे सीधे बाल पुश्त पर फैले हुए थे और मुंह खतरनाक हद तक फूला हुआ था। व्लादिमीर इसे देखकर कुछ देर तो जामिद सा खड़ा रहा। दिल बेकाबू सा होने लगा। इसका फूला मुंह देखकर बेतरह प्यार आया इस पर। ब्यूटीफुल। इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए इसे सीने से लगाया और फूले फूले गाल चूम लिए। लुक एट यू, बहुत फ्रीटी लग रही हो। अब मूड अच्छा करो बेकल्ब, प्लीज़। इसे मिरर के सामने करके इसकी खूबसूरती का यकीन दिलाने लगा। इरमा ने नज़र उठाकर सामने देखा। वाकई वो ड्रेस इस पर बहुत अच्छा लग रहा था। अपने पीछे खड़े व्लादिमीर को देखा। जीन्स पर कैरोलिन कलर चेक की शर्ट पहनी हुई थी। इसका फिर से मूड बिगड़ा। खुद वो अपनी मर्जी के सिंपल ड्रेस में खड़ा था और इसे क्यों फ्रॉक पहनाई। प्लीज़ माई लव, यू आर माई क्यूट वाइफ ना। इसकी पुश्त सीने से लगाकर इसके गिर्द हिसार बांध कर बनाया। ये तय था वो दिन भर इसे मना सकता था, मगर करवाएगा वही जो वो चाहता था। इरमा इसके लम्स और हिसार और लम्स पर सिमटती गुलाबी होने लगी। मानना पड़ा, मुस्कुराहट दबाकर इसे दूर किया। मसनूई खफगी चिता रही थी, मगर वो समझ गया काम बन चुका। वो राज़ी हो गई। तभी हंसकर इसे निसार होती नज़रों से देखने लगा। वो बाल ब्रश करके जूड़ा बना रही थी। रूम से बाहर निकली तो बाहर देखने वाले ने इसकी तारीफ़ की। शर्मा शर्मा कर तारीफ़ वसूल करती वो दिल से रिलैक्स हो गई थी। ये भी भूल गई व्लादिमीर ने ज़बरदस्ती पहनवाया था। नींद में अवीम को अचानक शदीद दर्द का एहसास हुआ तो फ़ौरन आंख खुली। आबिया शायद नींद में करवट बदलती इसके पेट पर घुटना मार चुकी थी। दर्द की शिद्दत से इसकी आंखें नम हो गईं। दांत पर दांत जमा कर इसने लड़ते हाथों से आबिया की टांग को आराम से दूर किया ताकि इसकी आंख ना खुले। वो पीछे होती जाग गई थी। आंखें रगड़ कर खुद को देखा तो खिफ़त ज़दा सी पीछे हो गई। झिझक कर नज़र उठाते हुए अवीम को देखा। वो तकिए पर सर पटकता गहरे गहरे सांस ले रहा था। आंखें बुरी तरह सुर्खी जलकाती भीग चुकी थी। वो ठिठक कर उठी और इसे देखने लगी। अवीम, आपको क्या हुआ? इसने परेशानी और हैरत से सवाल किया। इसकी बेखबरी और मासूमाना सवाल पर अवीम को इसकी हालत में भी हंसी आ गई थी। यार आबिया तुम। वो भीगी आंखों से आहिस्ती से हंसता हुआ मुश्किल से बोला। पेट में शदीद तकलीफ़ हो रही थी। कांपता हुआ हाथ पेट पर रखे वो बस एक ही ख्वाहिश कर रहा था, काश इस वक्त आबिया के सामने से किसी तरह गायब हो सके। अवीम, आपको क्या हुआ? वो इसे देखती फिर से पूछ रही थी। इस बार लहजा रूहान सा था। वो रो रहा था। इसकी आंखों का भीगापन आबिया को खौफजदा कर रहा था। नज़र घुमाकर पेट पर रखे हाथ को देखा। वो इतना कांप क्यों रहा था आखिर? इसने हाथ बढ़ाकर इसके हाथ को अपने हाथों में थामना चाहा। हाथ पेट से हटाते ही इस पर लगा खून देखकर बेसाख्ता इसकी चीख निकली थी। दखान को कॉल। वो इतनी मध्यम आवाज़ में बोला कि आबिया बमुश्किल सुन पाई। और फिर दखान को ही नहीं, वो पूरा घर जमा कर चुकी थी। ऐसे तड़प कर रोई जैसे अभी जान दे देगी। अवीम की जो हालत वो देख चुकी थी, इसे लग रहा था इसके बाद सांस लेना महाल हो। ऐसी डरी कि कितनी देर आंखें जो सख्ती से बंद की तो
खोलने से इनकारी होगी। हॉस्पिटल ले जाते हैं इसको, और खबरदार ठीक होने तक नाम भी ना लेना वापस आने का। सालिक अकियान इसकी हालत देखकर भड़क उठे थे। अवीम इस हालत में भी नफ़ी में सर हिलाता इनकार कर रहा था। जाने दो सालिक, हॉस्पिटल में भी यही ड्रेसिंग करनी होती है, दखान वही कर देगा, क्यों जिद कर रहे हो। ज़यान ने इन्हें समझाया ताकि अब चुप रहें। एक बच्चे को तकलीफ़ है, ऊपर से इसने चिक चिक डाल रखी है। दिल बड़ा करके हॉस्पिटल में रहे तो क्या ठीक हो जाएगा। चुप रह जाओ बस। एहराम साहब भी दबे दबे लहजे में डांट रहे थे। फाइन, ना ले जाए, मगर अब दोबारा ऐसा ना हो। सालिक का बस नहीं चल रहा था। अवीम को हॉस्पिटल में लॉक्ड करके रख दें। गुस्सा था और बेबसी। दखान ने जख्म की ड्रेसिंग करके पेन किलर दे दी। मसला हुआ था, मगर वैसा बड़ा नहीं जो अवीम झेल कर अब काफ़ी हद तक बेहतर भी हो चुका था। मगर आबिया के लिए ये समझना मुश्किल था। रोती रही। ये पहले अगर अवीम की हालत देख लेती तो मर जाती। सालिक अकियान इस संभल चुकी हालत को देखकर पागल होती आबिया को देखकर हैरान हो रहे थे। जिनके पास सब खोने के बाद चंद लोग रह जाते हैं, ऐसे ही छोटे दिल के मालिक होते हैं। दिया अफसोस से कह रही थी। अब आबिया इन सब को क्या बताती। वो इस ब्लीडिंग से ट्रॉमाटाइज हो चुकी थी। इसने अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार जब यूं खून देखा था तो वो इसकी माँ की लाश थी। ऐसी लड़की को अगर किसी बहुत दिल के करीब इंसान के वजूद पर जख्मों से रिश्ता खून नजर आएगा तो वह ऐसे ही पागल होगी जैसे वो हो रही थी। सब घर वाले परेशान हुए थे। दखा ने ब्लीडिंग रोक ली, ड्रेसिंग बदल दी, पेन किलर दे दी। वो संभल गया और नशावर दुआ के जेर असर सो रहा था। सबका सांस भी बहाल हो गया, मगर कोई नहीं संभल पाया था तो वो आबिया थी। पूरा दिन गुजर गया। अवीम ने जागते ही सबका पूछा। घर के हर फर्द ने अवीम से मिलकर जख्म का हाल ले लिया, मगर आबिया सामने नहीं है। क्या मसला है? आबिया कहाँ है मम्मा? अवीम जिच हो गया था। इसे हर बार टोकने वाले सालिक भी इस बार तो हैरानी से ही बैठे थे। डी से क्यों लड़ते हो? वो खुद नहीं आना चाहती तुम्हारे पास। पूरा दिन वहीं दूर सिटिंग एरिया में ठहर कर देखती थी और चली जाती थी। पागलों की तरह रोती रही है वो लड़की। ऐसे शायद ये लगता है कि तुम्हारे पास आएगी और जख्म से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कम ऑन, क्या चीज़ है वो? आई मीन प्रॉब्लम क्या है इसकी? कोई साइकी प्रॉब्लम लगता है। सालिक अंगूठे से माथा रगड़ते वाकई परेशान हुए थे। अवीम ने बेबसी से सर पटका। वो ये नहीं चाहता था वो ये सब जाने। वो जानता था वो डर जाएगी। वो जानता था वो किन हालात से गुजरी है, और आबिया को अवीम से बढ़कर कौन जान सकता था। दिन गुजर गया, शाम से रात हो गई। आबिया इसके सामने नहीं आई। अवीम बेचैन हो गया। इसे बुलाएं यार, मैं ठीक हूँ, आकर देखे तो सही। अवीम अब एक एक से बाकायदा मिन्नत कर रहा था और विलादमीर इसकी हालत इंजॉय कर रहे थे। इसे नहीं लगता तुम ठीक हो, और जब तक इसे ऐसा लगता है वो नहीं आएगी। ये इसका आखिरी फैसला भी हो सकता है। व्लादिमीर ने जल्दी पर तेल छिड़का। काश मेरे हाथ में इस वक्त छड़ी होती, मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी ज़बान छुरी होती, मैं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी ज़बान काट देता। व्लादिमीर, अवीम का तनफ़ुस बिगड़ा था। विलाद का मज़ा बढ़ गया था। वेरी सैड। रिसेप्शन भी एक दिन बाद है, कोई चांस नहीं लगता तुम अपनी वाइफ को कल शाम से पहले देख भी पाओगे या नहीं। व्लादिमीर ने इस जबान के मज़ीद जोहर दिखाए जिसको काटने की हसरत शिद्दत से अवीम को सता रही थी। इरमा। अवीम ने माँ से बात करती बहन को पुकार कर मुतवज्जा किया। व्लादिमीर ठटक कर इसे घूरने लगा। व्लादिमीर ने बताया 2 माह के बाद इसकी छोटी बहन की शादी है और शादी के फ़ौरन बाद ऑफिशियली ये अपना बिजनेस ज्वाइन करेगा। इसके भाई एक न्यू ब्रांच इसे दे रहे हैं। इसे स्टेबल करने में 5 to 6 मंथ लगेंगे। ओवरऑल इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर। ये तुम्हें पाकिस्तान नहीं ला सकेगा, क्योंकि खुद इसने बताया था कि इसकी फैमिली 2 माह तक तो कहीं जाने नहीं देगी। तो क्या तुम एग्री कर गई? अवीम ने पट से व्लादिमीर के सारे सीक्रेट्स बता दी जो वो अवीम को बताकर परेशान हुआ था। वो तो इरमा को बड़ी मुश्किल से बहला कर ले जा रहा था, जो बस एक शर्त पर राजी थी कि 2 माह बाद व्लादिमीर इसे पाकिस्तान लाएगा एक बार। और अब वो सदमे से मुंह खोले व्लादिमीर को देख रही। तुमने एक छोटे से मजाक का इतना बड़ा बदला लिया। व्लादिमीर ने अवीम को घूरा। ये छोटा सा मजाक नहीं है, मेरी कंडीशन देखो, मैं हर्ट हूँ और मुझे अपनी बीवी को देखना है। तुम्हारी बातें जहर लग रही थी। छोटा मजाक, वो नाक चढ़ाकर बोला। व्लादिमीर ने दांत कचकाए। इरमा इसके लिए नई अदालत लगा चुकी थी। मैं मराकश नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट ईयर फ्री होकर आकर ले जाना। रोती शिकवा करती आंखों से इसे देखती दब दब करके चली गई। तुमने अपनी ही बहन को तकलीफ़ पहुंचाई है अवीम। व्लादिमीर ने शर्म दिलानी चाहिए, क्योंकि वो बात बिगाड़ने वाला ही बात संभाल भी सकता था। मेरी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं, वो अब तुम्हारे साथ जाएगी नहीं। जाओ मना कर देख लो। अब अवीम की बारी थी। इसकी हालत से मजा ले। तुम इसी लायक हो। वो नहीं आ रही ना,
ना ही आएगी। मैं ही समझाऊंगा, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पड़े रहो ऐसे ही चीखते। व्लादिमीर इसे धमकियाँ देता वहाँ से चला गया और अवीम पीछे चीख भी नहीं सका। बदतमीज़, बेहुदा, फालतू तरीन इंसान। वो वहीं बैठा बड़बड़ा रहा था। चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। इरमा रोती हुई अपने कमरे में जा बैठी थी। व्लादिमीर पीछे पहुंचा तो इसे देखकर नाराज़गी से रुख फेर लिया। वो ठंडी आह भरता आगे बढ़ा। रो क्यों रही हो? अवीम की बातों को सीरियस मत लो। वो तो बस इन्होंने सच कहा या झूठ। वो अभी समझाने की कोशिश में था कि वो इसकी बात दरमियान में काट के वो चुप सा हो गया। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, नहीं जाऊंगी। वो नफ़ी में सर हिलाती रोती चली गई। आई एम सॉरी, ये बात छुपाई। मेरा यकीन करो, मैंने यही सोचा था, कोशिश करूँगा तुम्हें मिलवाने लाऊं। वो इसके पास बैठकर नरमी से वजाहतें दे रहा था, कंधों से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। मैं नहीं जाऊंगी। मैं इन सब के बगैर इतने ज़्यादा दिन कैसे रह पाऊंगी? वो बेचैनी से रोती व्लादिमीर को देखने। ओह बेकल्ब, मैं हूं ना, अकेली नहीं होगी तुम। इसके आंसू साफ करते हुए इसे सीने से लगा गया। इरमा नफ़ी में सर हिलाने लगी। कोई तसल्ली, कोई दिलासा अब कम नहीं आ रहा था। मैंने नहीं जाना, बस नेक्स्ट ईयर ले जाना। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे दूसरे शहर जाना हो। तुम बोर नहीं होगी वहाँ, उदास भी नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट में हो बेकल्प, मैं ज़रूर लाऊंगा तुम मिलवाने। वो परेशान से इसे बहलाने में लगा हुआ था जाने से एक दिन पहले। अब अगर वो जाने से इनकार कर दे, और इसे पता था वो बहुत ज़्यादा रोई तो सालिका की शादी निकाह सब भुला देंगे, वो इसे रोक लेंगे। इरमा का रोना इसे बर्दाश्त नहीं होता था। व्लादिमीर खुद को कोसने लगा। अवीम को छेड़ा ही क्यों था? इरमा को सीने से लगाकर बेचारगी से सर टपकने लगा। रोना बंद करो प्लीज़, चुप हो जाओ। वो इसके ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची होती आवाज़ पर बौखला कर बोला। जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद किया। वो तो हमेशा की तरह जिद में आ चुकी थी। जैसे मना करने के बावजूद वैसे ही रो रही थी जैसे बहुत ज़्यादा मजलूम हो, जैसे सज़ा सुनाई गई हो। इरमा चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ, आवाज़ नहीं आए। वो ज़रा सख्ती से बोला और इसके ना सुनने पर इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर खींच कर सीने से लगाता इसके चेहरे पर झुका। इरमा की आंखें इसके चलते लम्स पर पूरी से ज़्यादा फैल गई थी। रोना खुद ब खुद बंद हो गया। तुम बहुत बुरे हो। इसे धक्का देकर शर्म से कांपती वो चीख कर बोली। व्लादिमीर ने बेसाख्ता इसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ दबाई। आर यू मैड? डोंट बी सो लाउड फुलिश गर्ल। व्लादिमीर हैरत से बोलता इसे चुप करवा रहा था। इसे लगा कि वह शर्म से चुप हो जाएगी, रोना बंद कर देगी। वो तो इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता था। हैरान ही तो रह गया जब वो शर्म से सुर्ख होने के बाद भी चीख कर ही बोली थी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बस शादी कैंसिल। मैं कल रिसेप्शन पर दुल्हन नहीं बनूंगी। मुझे मराकश नहीं जाना, शादी नहीं करनी। इसके हाथ उठाते ही वो बुरी तरह नाराज़ होती इसे धमका रही थी। वो अश कर के उठा। वाह क्या बात थी, यानी शादी के बाद शादी कैंसिल हो रही थी। मतलब वो समझ रही थी एक वलीमा ना हो करने पर शादी पूरी नहीं होगी। व्लादिमीर को समझ नहीं आई, हंसे या परेशान हो, और वो हंसी पर काबू नहीं रख पाए। कहका लगाकर हंसता गया। शादी इसी दिन हो गई थी जब अमेरिका में हमने निकाह पढ़वाया था। सो काम डाउन, मैरिज इज़ डन। वो हंसकर बोलता इसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। अपने गिर्द बंधा इसका हिसार तोड़ती वो उठने की कोशिश करने लगी। व्लादिमीर से संजीदा होता, जल्दी से संजीदा होता, इसे फिर से थामता, अपने करीब कर गया। ओके सॉरी फाइन, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मैरिज पूरी होने दो। वो बज़ाहिर संजीदा था मगर हेज़ल ब्राउन आंखों में चमक बता रही थी शरारत अभी बाकी है। मुझे छोड़ो वरना मैं डैडी को बताऊंगी तुम मुझ पर हंसते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो हाथ नहीं आ रही थी, उल्टा उंगली उठाकर धमकी दे रही थी। व्लादिमीर को हंसी आ रही थी। वो दबा गया, हाथ खड़े करता यूं पीछे हुआ जैसे डर गया। वो इसी तरह मुंह बनाए उठकर कमरे से जा चुकी थी। वो बेड पर गिरने जैसा लेटा। अब कल तक इसे मनाने का काम ख्वामखा अवीम ने बढ़ा दिया था, और अगर इसने घर वालों से कुछ कह दिया तो एक अलग अदालत सज जानी थी। बातों और छेड़छाड़ में रात हो गई। अवीम बेचैन सा था। सारा दिन आबिया सामने ही नहीं आई थी। एक बार उठकर इसे बाहर तलाशने भी किया मगर जाने वो किस गार में जा छुपी थी। वो ज़्यादा चल नहीं पाया तो लौट आया। दखान शाम होते ही जख्म की ड्रेसिंग बदलने आ गया था। दुकान शाम होते ही ज़ख्म की ड्रेसिंग बदलने आ गया था। अवीम के ही रूम में दखान और नोयान भी फिर से महफिल जमा कर बैठ गए। मेहरबानी हुई है बिया से। आपके पेट वाली इंजरी में ब्लड के साथ पस हो रही थी, थोड़ी थोड़ी। वो जो सुबह दबाव पड़ने से ब्लीडिंग हुई है ना, अच्छी खासी, तो पस भी निकल गई और ख़राब ब्लड भी। ड्रेसिंग अब चेंज कर रहा हूँ तो अब वैसी हालत नहीं है ज़ख्म की। दखा ने ज़ख्म का जायज़ा लेकर हैरत और खुशी से तफसील बताई तो अवीम चौंक गया। मेरी जालिम बीवी को भी बुला
दो अब लड़कियां तो ऐसी हालत में पड़े हस्बैंड के पास से उठने को तैयार नहीं होती। मेरी डार्लिंग अनोखी है, पास तो दूर सामने ही नहीं आ रही। अवीम ड्रेसिंग करवाकर माथे पर बल डालते बोल रहा था। परेशान तो वो भी है, अब ये नहीं पता आ क्यों नहीं रही सामने। नोयान ने कंधे उचकाकर बताया। और छुपाएं सब, आपने बस यही एंड करवाना था अपना। पहले सब बता देते तो यूं इस वजह से ना जख्म दिखाना पड़ता, ना ही वो निकलती। दखान सारी लता अपनी ड्रेसिंग का सामान समेट कर बोल रहा था। और ना ये ख़राब इंजरी ठीक होती। ये अपनी नकारा ज़बान निकाल कर कहीं फेंक दो, किसी काम की नहीं। अवीम ने दांत कचका कर इसे घूरा था। तो बाला ये फीस है डॉक्टर की, शुक्रिया तो दूर उल्टा बस कोसते रहते हैं आप मुझे। दखान मुंह बनाकर बोलते हुए ऐसे रुख फेर बैठा जैसे महबूबा नाराज़ बैठी हो। तो डॉक्टर पेशेंट को तसल्ली देते हैं, ताने नहीं। बाय द वे ये विलाद मीर कहाँ है? लगता है सुबह से इसकी बहारों वाले मौसम पर धूप छाई हुई है। अवीम ने मुस्कुराहट दबाकर सवाल किया। रोती शक्ल लेकर घूम रहे हैं आपके दोस्त? ऐसा लगता है कोई गहरा सदमा पहुंचा है। नोयान मज़े से सेब काट कर खाता बता रहा था। अवीम तकिए पर सर गिराए हंसने लगा। दखान की तरह जबान दराजी कर रहा था सुबह। बस फिर मज़ा चखा दिया। कल रवानगी से पहले तक इसे मुस्कुराते हुए देखोगे भी नहीं। अवीम सुकून से बोलता एक अप्रोच चुकाकर दखान को देख रहा था। वो सीधा होकर बैठ गया। आपने इन औरतों के बारे में सुना है जिनको काली ज़बान वाली कहते हैं? दखान ने भी माथे पर बल डालकर अवीम को देखा। मैं तुम्हें जिंदा मिसाल भी दिखा सकता हूँ, तुमने तो सिर्फ सुना होगा इस बारे में। अवीम का जी चाहा उठकर सामने अकड़ कर खड़े दखान का मुंह तोड़ दे, जब्त करके बोला था। नोयान कहका लगाकर हंसा था। दखान ने मुंह बिगाड़ा। दखान इससे पहले कि कोई जवाब देता इसके मोबाइल पर घर से कॉल आने लगी थी। हेलो जी ममा। व्हाट? ओह ओके ओके अभी आया। दखान ने जाने क्या सुना कि रंग उड़ गया। अवीम और नोयान भी परेशानी से इसे देखने लगे। भाई मैं चाहता हूँ, शिफा की तबीयत ख़राब हो गई है, मामा ने बुलाया। दखान तेज़ी से बताकर बाहर की तरफ भागा था। अवीम ने फिक्रमंदी से सर हिलाकर इसे जाते देखा। इरमा इसी वक्त हुंजा के साथ रूम में दाखिल हुई। हाथ में ट्रे था जिसमें गर्म सूप का बाउल रखा हुआ था। ये दखान भी कहाँ गए हैं जल्दी में? वो परेशानी से ट्रे साइड टेबल पर रखती पूछने लगी। हुंजा ने भी सवालिया नज़रों से नोयान को देखा था। शिफा की तबीयत ख़राब हो गई है, आई थिंक हनी, हमें घर चलना चाहिए। मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, शायद दखान को ज़रूरत पड़े वहाँ, नोयान ने बताने के साथ ही कहा और अवीम को देखा। श्योर यू मस्ट गो, अपडेट देते रहना। अवीम ने संजीदगी से कहा तो वो सर हिलाकर हुंजा के साथ बाहर चला गया। इरमा परेशान से खड़ी थी। कैंडी आबिया कहाँ है, इसे बुलाओ ज़रा। अवीम ने इसे देखकर सवाल किया तो वो मुतवज्जा हुई। नमाज पढ़ रही थी ग्रैनी के रूम में। शिफा अभी को क्या हुआ? शी विल बी फाइन ना? वो परेशानी से अवीम को देखकर पूछ रही थी। इट्स ओके, शी विल बी ओके इंशाल्लाह, डोंट वरी। अवीम ने इसे अपने पास बिठाकर नरमी से गाल थपथपा कर कहा। वो गहरा सांस भरकर रिलैक्स हो गई। अवीम भी कितना डराया है आपने। प्रॉमिस मी अब कभी दूर दूर डेंजरस प्लेसेस पर मत जाइएगा। वो रूहानी सी सूरत बनाकर भाई से वादा चाह रही थी, आंखों में नमी थी। ओह माई लाइफ, आई एम सॉरी, मैं केयरलेस था। आई प्रॉमिस इट विल नेवर एवर हैपन अगेन। वो मुस्कुराकर इरमा के गिरद हिसार बांधता प्यार से यकीन दिला रहा था। वो कदर मुतमईन हो गई। खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। अवीम ने इसके चेहरे पर परेशानी और उदासी के रंग देखे थे। कैंडी आई नो तुम दूर जाने से डिस्टर्ब हो रही हो। देखो व्लादिमीर बिजी भी हुआ तो मैं हूँ ना, हम मिलने भी आ सकते हैं, तुम्हें पाकिस्तान भी ला सकते हूँ। इसे माथा चूम कर खुद से लगाता वो प्यार से समझा रहा था। इरमा जज्बाती होती इसके सीने में मुँह छुपा गई। आई विल मिस यू ऑल। मुझे लगता है मैं वहाँ बहुत ज़्यादा रोऊंगी आपके लिए। मुझे नहीं जाना। वो बच्चों की तरह अवीम के गिर्द बाजू बांधती रोने वाली होगी। अवीम ने गहरा सांस भरकर आंखों की नमी को पीछे धकेल कर इसका सर दबका। तुम आदी हो जाओगी, हम मिलते रहेंगे, कभी तुम आ जाना कभी हम। मुझे विलाद ने इनवाइट भी किया है, वो चाहता है हनीमून के लिए हम राकेश ही जाएं। सो डोंट थिंक के हम तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ेंगे। वो विलाद से सारा मजाक एक तरफ रखता बहन को रिलैक्स कर रहा था। इसे उदास देखना मुश्किल हो रहा था, मजीद नहीं रह सकता था। रियली दिस इज़ ग्रेट। इसकी बात सुनकर इरमा खुशी से इसे देखने लगी। अवीम ने इस बात में सर हिलाया। वो खुशी और जोश से थप करके अवीम के गले लगी। आह इजी इजी, वो करा कर बेचारगी से बोला। ओह माय बैड, सॉरी यू ओके?
इरमा शर्मिंदगी से पीछे होती पूछने लगी तो वो बमुश्किल हंसकर सर हिला गया। बीवी और बहन ने ठान कर रखी थी तकलीफ देखकर जब्त आजमाने की। ओके, आप सूप पिए, ठंडा हो जाएगा, मैं पिलाऊं? इरमा ने बाउल उठाने के लिए आगे झुकते हुए कहा। ऐसा करो, जाकर आबिया से कहो, वो नहीं आएगी तो मैं ये नहीं पीऊँगा, खुद आकर पिलाए सूप। वो इसे रोक कर बोला तो वो समझ कर खिलखिलाती बाहर निकल गई। अवीम मुंतजिर नजरें दरवाजे पर टिकाता लेट सा गया था। वो नमाज पढ़कर फ्री हुई तो कितनी देर जाए नमाज पर बैठी सोचों में गुम थी। अवीम की आज सुबह होने वाली हालत, इसके चेहरे का तकलीफ में सुर्ख पड़ना और आंखों का भीगापन इसे बार बार याद आता था तो शर्मिंदगी होती थी। सब ने कहा था वो संभल गया है, वो ठीक है। वो कैसे ठीक होती? इसकी लापरवाही की वजह से अवीम का वो हाल हुआ था। वो कैसे इतनी फैल फैल कर सो गई थी? क्या कहेगा अवीम, क्या सोचेगा अवीम? शर्मिंदगी थी और परेशानी, इसका सामना कैसे करे? वो ठीक तो हो जाएगा, और यही असल बात थी। वो ठीक हो, होश हवास में हो, और आबिया की लापरवाही नहीं जिताएगा। ये नहीं होगा। यही तो आबिया सोच सोच कर पागल हो रही थी। इरमा ने आकर इसे अवीम का पैगाम दिया। वो बिना कुछ कहे सर हिलाकर जाए नमाज तय करती उठी और सर डाले अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जाना तो था ये जल्दी या बदेर, चलो जो सुनना है अब अकेले में सुन लेगी। दरवाजे पर रुककर गहरा सांस भरकर खुद को नॉर्मल किया और दरवाज़ा खेलकर अंदर दाखिल हुई। दिल धड़धड़ाता, पूरे वजूद में बेचैनी भर रहा था। अवीम आंखें बंद किए लेटा हुआ था। आबिया झिझक कर बेड के पास पहुंची, तैयार हो चुकी थी इसकी हर बात सुनने के लिए, चाहे वो इसके सोने पर बात करे या लापरवाही पर। वो आंखें खोलकर इसे देखने लगा। सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह सामने खड़ी थी। वही गुलाबी ड्रेस, वैसी ही मासूमियत लिए लब कुचलती, हाथों की उंगलियां मरोड़ती, नजरें झुकी हुई थी। शहद रंग बालों की आवारा लिटे चांद चेहरे के गिर्द फैलाए अवीम को पागल करती हुई। वो इसे दिल खोल कर देखता मुस्कुरा रहा था। सूप पिलाओ डार्लिंग वाइफ। मैं नहीं पी सकता, लहजे में मस्किनियत पैदा करके कहा। वो चौंकी। जी जी जी, मैं पिलाती हूँ। इसे जमकर खड़े होने पर खुद पर गुस्सा आ रहा था। जल्दी से आगे बढ़ी और बाउल उठाने लगी। फिर रुक कर अवीम को देखा। सारा सहारा दोगी तो उठूंगा ना। वो बजाय इसे अपनी ठीक होने का बतलाने के अपनी कंडीशन को सीरियस बनाता इस बात को कैश कर गया था। वो आगे को झुक कर झिझक कर हाथ बढ़ाते रुक गई। वो इसे कैसे सहारा दे? अवीम बगौर इसका चेहरा देख रहा था। तासरात का उतार चढ़ाव करीब से। वो इसके कंधों पर आहिस्ती से हाथ टिका गई। हाथों में वाज़ेह लग्जिश थी और चेहरा इस गुर्बत पर सुर्ख पड़ रहा था। ये वो अजीम तरीका था सहारा देने का। अवीम बेसाख्ता मुस्कुराया और खुद उठकर बैठ गया। वो खुद भी हाथ पीछे करती हैरान थी। इसने अवीम जैसे ऊंचे चौड़े इंसान को इतने आराम से बिठा लिया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर इससे पहले के पीछे होती इसकी कमर में हाथ डालता इसे खुद में भींच गया। आबिया इस पर पुरहिद्दत हिसार पर कांप कर रह गई। थैंक्स वाइफ। इसके जोड़े में बंधे बाल खोलकर इनमें चेहरा छुपाता भारी लहजे में बोला। जी जी थैंक्स क्यों? वो हैरान हुई। क्या वो तंज कर रहा था या वाकई? मैं तखान को सही से ड्रेसिंग नहीं करने दे रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी लड़ पड़ा जब इसने ज़ख्म को सही से चेक करना चाहा। मेरे ज़ख्म में पस हो रही थी, इसीलिए पेन थी और ज़ख्म ख़राब हो रहा था। वो इसके बालों में उंगलियां चलाता इन्हें संवार रहा था। आबिया इसकी बात पर परेशान हो गई। बेचैनी से इसका हिसार तोड़ना चाहा, ज़ख्म देखना चाहा, पीछे होने की कोशिश की ताकि इस पर अपना वज़न ना डालें। अवीम घेरा मज़ीद तंग करता इसकी कोशिश नाकाम कर गया। इसका चेहरा सामने करके देखने लगा। तुम्हारी वजह से जो ब्लीडिंग हुई, एक्चुअली तुम्हारी टांग बहुत ज़ोर से लगी थी, पेन हुई थी बहुत। अभी वो बता रहा था। अभी अपना चेहरा छुपाती रो पड़ी। इसका नाजुक नर्म लम्स महसूस किए। आवाज़ खोते अवीम ने चौंक कर इसे देखा। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं हाथ पाँव चलाती हूँ। इरमा के साथ सोती थी, इसने भी नहीं कहा था कभी। मेरी वजह से आपका ज़ख्म। वो पल भर में आंसुओं से चेहरा भिगो चुकी थी। वाइफ यार, बात तो पूरी सुनो ना मेरी। वो इसके सिसकते वजूद को खुद में समेटते दूसरे हाथ से चेहरा सामने किए देखने लगा। सुर्ख नम चेहरा, नाजुक से नक्श और आंखों में भीगा गुलाबीपन। रोती हुई बुरी तरह कांप रही थी। अवीम ने झुककर भीगी आंखें और नम गाल अपने लबों से छुए। वो घबराकर चेहरा सीने में छुपा गई। कैसा, क्या मसला है? छुपना बहुत पसंद है क्या? यह पर्दा है मुझसे तुम्हारा? वो इस बार इस हरकत पर नाराज़ होने लगा। माथे पर बल डाले। सुबह से इसका छुपना मुश्किल से दरगुजर किया था, अब फिर वही हरकत। वो सीधी हो गई। नहीं मैं। वो हमेशा की तरह वजाहत नहीं दे पाई, खामोशी से आंखें मींच लीं। एनीवेज, दखान ने कहा है अब ज़ख्म ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊँगा एक बार, फिर देखता हूँ कैसे छुपती हो, कैसे मुझसे दूर होने की कोशिश करती हो। टेक योर टाइम।
वो इसे खुद से अलग करता इसके गाल थपथपा कर बोला। आबिया पीछे खिसक कर इसकी बात अनसुनी कर गई। आपके लिए सूप गर्म कर लाती हूँ, ठंडा हो गया है। वो बाउल को हाथ लगाकर चेक करती बोल रही थी, इट्स ओके, नहीं हुआ ठंडा। इसके हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता वो बाउल उठा चुका था। आबिया अपना चेहरा धोने का सोच कर उठने लगी। खबरदार अपनी जगह से हिलना मत, यहाँ और अब यहाँ से कहीं मत हिलना। इसे अपने पहलू में जगह देते हुए इसने सख्ती से कहा। मगर मैं मुँह कुछ भी नहीं, यहाँ आओ, आबिया बोलने लगी। जब इसने टोका, अब कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं था। वो खामोशी से उठकर इसके साथ जाकर बैठ गई। वो सर हिलाकर सूप पी रहा था। आबिया वहीं झूलती बैठी रही। वो जब तक फ्री हुआ इसके कंधे पर सर टिकाए वो सो चुकी थी। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।